So thank you very much. May God bless us. And now we are ready for the training. सो स्टार्ट करते हैं। जितने भी मित्र हमारे बाद में ज्वाइन किए, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सत्यम है। एंड आज इस सेशन में हम क्या बात करने वाले हैं, तो बहुत सारे हमारे जो पुराने मित्र हैं जो ऑलरेडी इस सेशन को ले रहे हैं, उनको पता है कि हम इस ट्रेनिंग में, इस सेशन में हेल्थ के ऊपर बात करने वाले हैं। और हेल्थ की भी बात की जाए तो हेल्थ के विषय में जो हमारा आयुर्वेदा का विषय है उसके ऊपर हम बात करेंगे कि कैसे हमारे आयुर्वेदिक सिद्धांतों के द्वारा हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे हमारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हमारे शरीर में काम करती हैं, और कैसे जो जड़ी बूटियां हैं उनके ऊपर क्या रिसर्च है, आपकी कंपनी के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए गए हैं उन जड़ी बूटियों का क्या काम है। इन्हीं सभी चीजों को हम अपने पूरी ट्रेनिंग में देखते रहते हैं। तो जितने भी नए हैं उनके लिए छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन आयुर्वेदा का देना चाहूंगा। दोस्तों, सिंपल आप ये समझिए कि आज हम हर क्षेत्र में तरक्की कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, विज्ञान की बात करिए, एवरीवेयर। मेडिकल साइंस में भी बहुत सारे रिसर्च और शोध किए जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, चीजें होती जा रही हैं। आज के टाइम की अगर बात की जाए तो हम चाहे जितना भी मॉडर्न होते चले जा रहे हैं, लेकिन हमारी बहुत सारी जीवन शैली की प्रॉब्लम अभी भी सही नहीं हो पा रही। और हमें उन जीवन शैली की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कहीं ना कहीं एक चिकित्सा पद्धति की आवश्यकता है, और वो चिकित्सा पद्धति दैट्स आयुर्वेद। आयुर्वेदा में स्वास्थ्य का मतलब बहुत बड़ा है। अगर हम आयुर्वेदा की बात करें कि आयुर्वेदा स्वास्थ्य को कैसे देखता है, तो आयुर्वेद में स्वास्थ्य का मानना होता है कि किसी व्यक्ति के शरीर का एक बैलेंस होना चाहिए, उसके बॉडी का मतलब आप कह सकते हैं कि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ प्रॉपर होना चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि उस बॉडी का जो बॉडी है, उसका जो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें एक बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा हमारा क्लाइमेट चेंज हुआ, पर्यावरण चेंज हुआ तो हम बीमार पड़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है जो आयुर्वेद सबसे ज्यादा फोकस करता है वो होता है बचाव, क्योंकि बिना बचाव के आयुर्वेद में कोई भी समस्या जल्दी सॉल्व नहीं होती है। और आयुर्वेद में जितनी भी सिद्धांतें दी गई हैं, जो बातें बताई गई हैं, वो कहीं ना कहीं बचाव से भी जुड़ा हुआ है। देखिए, आज के टाइम पे अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल को फोकस करें तो आप देखिए कि हमारा कुछ ऐसी क्रियाएं जो हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है, जैसे लेट नाइट। लेट नाइट को चाह के भी हम कम नहीं कर पा रहे। ये चाहे जो भी वजह हो, काम का वजह हो, स्टडी का वजह हो, वट एवर द रीजन, बट वो हमारा हिस्सा बन गया। स्ट्रेस, स्ट्रेस सबको होता है, छोटे बच्चों को भी हो रहा है, बड़े को भी हो रहा है, हमें भी हो रहा है, सबको हो रहा है स्ट्रेस। और स्ट्रेस कहीं ना कहीं बहुत सारी बीमारियों का एक जड़ है। और पिछले ट्रेनिंग में आपने जब सेशन 3 मैंने आपके सामने जब शेयर किया था, तो आपने नोट किया होगा कि सेशन 3 में मोस्टली जो हमारी प्रॉब्लम हो रही थी स्ट्रेस से कनेक्टेड थी। सेशन 2 में भी हमने देखा था कि स्ट्रेस से कनेक्टेड प्रॉब्लम हमारे बीच में हो रही थी। तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है जिसको हम नहीं छोड़ पा रहे। और हम आज की अगर बात करें जाए तो हम लोग जल्दी से थक जा रहे हैं, बर्नआउट का इश्यू हमें ज्यादा हो रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम को हमें सॉर्ट आउट करना है। सॉर्ट आउट करने के लिए हमें कुछ अपने रूटीन्स में एंड कुछ सम प्रोडक्ट हैं, कुछ हर्ब्स हैं जिसके बारे में हम जानेंगे कैसे वो हमारे इन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो दोस्तों, मैं सिंपल सा यही बात बोलना चाहूंगा कि हमारा जो काम है, जो हम काम कर रहे हैं, ये काम मतलब एक तरह से है कि नोबल कॉज है, बहुत बड़ा लेवल पे काम है। और हम केवल लोगों को प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। प्लीज इतने छोटा अपने आप को मत बना के रखा कीजिए। यू आर डूइंग द बेस्ट वर्क। आप केवल किसी को प्रोडक्ट टेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप एक्चुअली लोगों को स्वास्थ्य के बारे में अवेयर करते हैं। और सच बताऊं तो भारत में आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द कंडीशन, 80% केसेस में लोगों को पता तक नहीं कि उनके शरीर में समस्या हुई क्यों, वाई दिस इज हैपनिंग टू मी। और फिर जब वो हो जाता है तो लोग परेशान रहते हैं। तो एटलीस्ट उनको एक मौका तो मिलना ही चाहिए कि एटलीस्ट ये तो पता चले कि शरीर में हो क्यों रहा कोई चीज। एटलीस्ट ये तो उनको मिले मौका, चाहे मौका कोई भी दे, हम दे या कोई भी दे। सो हम वही कर रहे हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी रिवोल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड दैट्स बिगिन फ्रॉम द प्रोडक्ट। सो आपकी स्क्रीन पे मैं एक स्लाइड शेयर कर देता हूँ, जस्ट हैव अ लुक। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन, सभी हमारे जितने भी यहाँ पे दोस्त हैं, जितने भी हमारे लोग हैं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आपको थोड़ी सी चीजें लिखनी पड़ेंगी। स्पेशली जो हमारे मित्र ज्वाइन है, जो काम कर रहे हैं, उनको तो देखो लिखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको बिल्कुल पता नहीं है। और कई सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आपको देख के लगता होगा सर अच्छा ये प्रोडक्ट है वायरल डॉग, इसको तो मुझे पता ही है, बट आप ट्रस्ट करिए जब मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा अरे ये तो पता ही नहीं था यार, ये तो इसकी तो बात ही अलग है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हम लोग आज करने वाले हैं। लेट्स बिगिन। तो आपकी स्क्रीन पे स्लाइड आ चुकी है, जस्ट अ मिनट।
अब एक सेकंड जरा मुझे टाइम दीजिए, कुछ लोगों ने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया है तो मुझे थोड़ा वो कार्यक्रम रोकना पड़ेगा। ये आई डोंट नो, ये जानबूझ के करते हैं क्या करते हैं? ये एक्चुअली सत्यम सर ट्रेनिंग ले रहे हैं ना, तो यहाँ प्रैक्टिकल करते हैं नए लोग। आई मैं भी कई बार हैरान हो जाता हूँ कि अचानक से ये जैसे स्क्रीन शेयर किया शुरू। एनीवेज, नाउ इट्स डिसेबल एंड ठीक है यस हमारा काम। प्लीज। ये लोग सोचते हैं कि चलो हम हमारा काम थोड़ा और बढ़ा दिया जाए। कोई बात नहीं, दैट्स ओके। हमने सारी चीजों को ध्यान में रख लिया है एंड आगे बढ़ते हैं आज की क्रिया को, आज की जो हमारे ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे एक प्रोडक्ट मैंने शेयर किया है। इस प्रोडक्ट का नाम है वायरल डॉट। देखिए, मैं हर बार आपको हर ट्रेनिंग में एक बात बताता हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट को हमें कैसे सीखना है। सबसे पहले तो क्या प्रॉब्लम है, इसकी जरूरत पड़ रही है, नंबर एक पर। दूसरी बात, इस प्रोडक्ट के अंदर ऐसा क्या पड़ा है कि जो मैं काम बता रहा हूँ, जो प्रॉब्लम बता रहा हूँ, उसको सॉल्व कर रहा है। तीसरी बात कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोई आयुर्वेदा की जड़ी बूटी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, उसका प्रमाण क्या है, प्रमाण रिसर्च में जाता है। चौथा पॉइंट मैं आपको ये समझाने का ट्राई करता हूँ कि मार्केट में हो सकता है बहुत सारे प्रोडक्ट हो, व्हाई दिस इज द बेस्ट। एंड द लास्ट द फिफ्थ पॉइंट, डोज। यही 5 पॉइंट पे हर प्रोडक्ट में आपको फोकस रखना है। यही 5 पॉइंट पे हम बात करते हैं, हर प्रोडक्ट में यही चलता है। तो लेट्स सी द प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम क्या है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023, उनकी रिसर्च के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत में 50 मिलियन अर्थात 5 करोड़ वायरल इन्फेक्शन और बुखार दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, इसको समझ लीजिए। आपके शरीर में किसी भी प्रकार के वायरस एंटर कर सकते हैं। तो जब आपके शरीर में वायरस एंटर करते हैं तो वो शरीर में कुछ दिक्कत परेशानी को क्रिएट करते हैं। तो हो सकता है कि आपको खांसी हो सकती है, जुकाम हो सकता है, बुखार हो सकता है, सब एक साथ हो सकता है। दिस इज कॉल्ड वायरल इन्फेक्शन। फीवर एक अलग चीज है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आज वायरल इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है। और दूसरी बात, प्रॉब्लम क्या है वायरल इन्फेक्शन से? प्रॉब्लम ये है कि वायरल इन्फेक्शन तो हो रहा है, बट दो में से एक व्यक्तियों को कमजोरी बहुत ज्यादा लग रही है, वो रिकवर तक नहीं हो पाते ठीक से। और ये बात लेंसेट पत्रिका, एक जर्नल है जो हेल्थ के बारे में बात करती है, उनकी रिपोर्ट में। जब भी किसी व्यक्ति के शरीर में वायरल इन्फेक्शन होता है तो दो बातें हमेशा होंगी। एक तो उसकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, 100% कमजोर होगी। और इम्यूनिटी अगर कमजोर हो रही है तो आप याद कीजिए कि पिछले ट्रेनिंग में मैंने बताया था कि इम्यूनिटी को, आज हम अंग्रेजी में इम्यूनिटी बोलते हैं लेकिन आयुर्वेदा इम्यूनिटी को ओजस बोलता है। ओजस। ओजस कैसे बनेगा मैं आगे आपको समझाऊंगा जब शिलाजीत के बारे में बताऊंगा। तो ओजस बिगड़ जाता है और उसके वजह से आपके शरीर की बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो कमजोर पड़ जाती है। और उसी की वजह से देखिए लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो हम ऐसा क्या करने वाले हैं, हमारे पास ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है? देखिए, अच्छी बात क्या है कि गिलोय, तुलसी और मुलेठी शुरू से आयुर्वेद में हमेशा से फेमस है। जब भी किसी को बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी, तो इनसे जुड़े काढ़ा, इनसे जुड़े प्रोडक्ट हमेशा बनने गए। वैद्य जी लोग इनसे जुड़े काढ़े को देते थे। उसके बाद हमने एक नया इसमें तत्व यूज किया है जिसका नाम है काल मेघ। काल मेघ एक्चुअली बुखार को कम करता है, वायरल लोड को कम करता है। वायरल लोड मतलब जो वायरस बैक्टीरिया का थोड़ा संख्या ज्यादा है उसको कम करने का काम। और दूसरी बात क्या है कि जब अगर वायरल इन्फेक्शन में आपको बुखार भी होता है, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, तो उसको बढ़ाने का भी काम करना है। लेकिन आप देखिए कि जो हम दूसरी चिकित्सा पद्धति में जो दवाइयां खाते हैं वो केवल आपके लक्षण को कम करता है। खांसी है तो खांसी दब जाएगा, बुखार है, टेम्परेचर है तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम एड्रेस नहीं होती है। उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए होता है जो आयुर्वेदा आपको देता है। अब मैंने बोला कि गिलोय एक्चुअली वायरल लोड को कम करेगा, वायरल इन्फेक्शन में काम करेगा। तो आप अगर रिसर्च देखेंगे तुलसी के बारे में, तुलसी सबको पता है, लेकिन तुलसी के बारे में जनरल आयुर्वेदा और इंटीग्रेटेड मेडिसिन 2018 की रिसर्च में बताया गया कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से जो फेफड़े में दिक्कत होती है, वायरल इन्फेक्शन होता है, उसको कम करने का काम तुलसी करता है। और दूसरी बात, कालमेघ के बारे में मैंने बताया। तो कालमेघ जो है ये आपके शरीर में वायरल लोड को कम करता है, और ये बात भी रिसर्च में कही गई है। वायरल इन्फेक्शन में आपको खांसी, जुकाम, सर्दी भी हो जाता है, तो मुलेठी एक अच्छा ऑप्शन है जो कि आपके इस प्रोडक्ट में पड़ जाता है। तो ये पूरा एक कंप्लीट साइंटिफिकली डिजाइन प्रोडक्ट है। क्यों लेना चाहिए? देखिए, सिंपल बात है, मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट लेंगे, अंग्रेजी दवा खाएंगे, वो लक्षण जरूर कम कर देगा बट आपके शरीर की कमजोरी को दूर नहीं कर पाता, इम्यूनिटी नहीं बढ़ा पाता।
तो हमें अगर सब कुछ एक साथ चाहिए कि इन्फेक्शन भी कम हो, बीमारी भी कम हो, इम्यूनिटी भी बनती रहे, सो हियर इज द प्रोडक्ट वायरल डॉग। वायरल डॉग जो है आपके बुखार और आपकी कमजोरी दोनों को टारगेट करता है, दोनों को टारगेट करता है। कितना लेना चाहिए, इसको बहुत ध्यान से सुनिए। वायरल डॉग हमेशा गर्म पानी के साथ लेना है, गुनगुना नहीं बोला मैंने, गर्म पानी बोला है, मार्क माय वर्ड, गर्म पानी। आपको वायरल इन्फेक्शन के टाइम पे भी ये प्रोडक्ट लेना है, और आप दवाई की तरह ट्रीट मत कीजिए इसको कि 3 दिन 4 दिन खा के बंद कर देंगे। यू हैव टू कंटिन्यू, आपको लगभग 2 हफ्ते कंटिन्यू रखने हैं इसको। और जब भी आपको वायरल इन्फेक्शन है, पानी बढ़ाइए, आराम कीजिए। आयुर्वेदा में स्ट्रिक्टली बताया गया है कि जब भी आपको ज्वर हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, बुखार हो जाए, तो आपको रेस्ट करना चाहिए। तो जस्ट डू रेस्ट। क्यों रेस्ट करना चाहिए, उसका एक कारण भी है जिसको हम देखेंगे थोड़ी देर में। उसके बाद फीवोडॉक, दोनों प्रोडक्ट में अंतर है, ये बात आप अभी समझ लीजिए। दोनों प्रोडक्ट सेम नहीं है। हमको लगता है कि फीवोडॉक वायरल डॉक सेम है, नहीं, सेम नहीं। वायरल डॉक मैंने क्लियरली आपको मेंशन किया कि जब आपके शरीर में किसी वायरस की वजह से इंफेक्शन होता है, तो बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी सब कुछ हो सकता है, तो उसके लिए वायरल डॉक पे जाइए। लेकिन बुखार मलेरिया का भी होता है, डेंगू का भी बुखार होता है, टाइफाइड फीवर होता है। टाइफाइड इज नॉट वायरल फीवर। तो बुखार आपको कभी भी हो सकता है। और अगर हम बात करें आज के बुखार की, तो बुखार आ रहा है, छूट जाता है, फिर आ जाता है। तो बार बार बुखार आना आपकी बॉडी को पूरी तरह से वीक कर देता है, कमजोर कर देता है। और आपको अगर मैं बताऊं, तो भारत में 40%, 40% जो हमारे रोज जो हॉस्पिटल जाते हैं, उसमें बुखार वाले केसेस होते हैं। और डेंगू का बुखार है, वायरल फीवर का बुखार है, ये बार बार हो रहा है। ये आपकी बॉडी को पूरी तरह से कमजोर करने वाला। हम लोग जो दवाई खाते हैं, दवाई इज अ केमिकल। केमिकल खाने से बुखार दब जाता है, ठीक नहीं हो रहा, और उससे आपके शरीर का इम्यूनिटी पे पूरा पूरा असर पड़ता है। आयुर्वेदा में बुखार को ज्वर बोला जाता है, ज्वर। और ये कैसे होता है ये भी बताया गया है कि आयुर्वेदा में हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब आपके शरीर का पित्त दोष बढ़ जाता है, पित्त मतलब हीट, वो जब इंक्रीज हो जाएगा, तो आपके शरीर पे उसका असर पड़ता है, डाइजेशन पे असर पड़ता है, एंड दैट लीड्स टू बुखार हो गया। हम कैसे ठीक करेंगे, आप याद कीजिए। अगर घर में दादाजी हैं, मेरे दादाजी हैं, तो मैं उनसे पूछूंगा आप लोग पहले क्या करते थे। तो पहले के टाइम पे वैद्य जी लोग होते थे, तो वैद्य जी लोग क्या करते थे, ज्वर घना क्वथ बनाते थे। ज्वर घना क्वथ का मतलब होता था, ज्वर घना मतलब बुखार को हटाने वाले काढ़ा, बुखार को कम करने वाले काढ़े, ज्वर घना क्वथ, यही बनाते थे। और उसमें क्या डालते थे, कुछ भी नहीं डालते थे, गिलोय। क्योंकि गिलोय के बारे में रिसर्च भी बताऊंगा, ये बुखार को कम करता है। उसमें डालते थे मुस्टा। मुस्टा और परपटक नाम की दो ऐसी औषधि होती है, दो ऐसे हर्ब्स होते हैं, जो आपके शरीर के पित्त दोष को शांत करके, जो जलन होती है, जो एक हीट निकलता है बॉडी से, जो बुखार में टेम्परेचर आए हो, उसको कम करता है। और ये बात आयुर्वेदा से ली गई, और रिसर्च इस बात को वेरीफाई भी कर रहा है। आप देखिए कि मैंने बोला कि गिलोय बुखार को कम करेगा, तो ये बात जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटेड मेडिसिन 2017 में कहा गया कि गिलोय एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक का मतलब बुखार कम करे। अभी मैंने आपको बोला कि मुस्टा, मुस्टा भी बुखार को कम करता है, और ये बात भी रिसर्च में कही गई। और दूसरी बात पर पटक भी बुखार में आपको फायदा देता है, ये भी बात रिसर्च में कही गई। तो कंप्लीट वैलिडेटेड रिसर्च जो है, जो आपके प्रोडक्ट को सपोर्ट कर रहा है। दूसरी बात कि ये प्रोडक्ट क्यों लेना चाहिए लोगों को बुखार में। देख, बुखार में क्या होता है, कई बार बहुत ज्यादा बुखार हो जाता है, बॉडी एकदम से कमजोर रहता है, छोटी मोटी खांसी भी आ जाती है। तो ये प्रोडक्ट तीनों पे काम करेगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप सुनिए, लोग अगर आपसे ये पूछें कि फीवरडॉक है क्या, तो आपका सीधे 2 वाक्यों में आंसर होना चाहिए कि देखो भाई, पहले आयुर्वेदा में वैद्य जी लोग क्वथ बनाते थे, उस क्वथ में जड़ी बूटियां डालते थे, गिलोय, पपीते के पत्ते का रस, मुस्टा, ये सारी चीजें। तो अब आज के टाइम पे तो वैद्य जी को ढूंढना मुश्किल है, और जड़ी बूटियां अच्छी हैं नहीं है ये भी ढूंढना मुश्किल है। तो इसके लिए तो कंपनी ने हमें बना के दिया है वही क्वथ, ज्वर घना क्वथ क्लासिकल, जो पहले बनता था वही है।
बट फॉर्म चेंज कर दिया। तो दिस इज व्हाट द फीवर डॉग। और आप इसे कितना लेंगे? तो जैसे मैंने वायरल डॉग बताया कि गर्म पानी से लेना है, 20 ml लेना है, दिन में 2-3 बार लेना है, पानी ज्यादा पीना है और रेस्ट करना है, ये काम करना। तो यू हैव टू टेक दिस लाइक। तो आई होप कि आपको वायरल डॉग और फीवो डॉग का अंतर पता चल गया। और प्लीज रिक्वेस्ट यही है आप सभी से कि बुखार हो जाए, इमरजेंसी मेडिसिन आप खाइए, कोई बात नहीं है, बट इस प्रोडक्ट को जरूर लीजिए। फिर वो बुखार दोबारा लौट के आने के चांसेस बहुत ही कम, वो आपको नहीं आएगा। सो दिस इज व्हाट दिस प्रोडक्ट इज। नाउ वी आर गोइंग टू द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो आपको जानना चाहिए। देखिए कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं ना दोस्तों, जो समझिए कि सबको चाहिए, और वो प्रोडक्ट अगर आपको पता चल गया तो आपके एक ही दो प्रोडक्ट आपको कहाँ पहुंचा देंगे। तो उसी जैसा एक प्रोडक्ट आज हम बात करेंगे, और इस प्रोडक्ट का नाम है मेटाडॉक सिरप। आई रिपीट द नेम, मेटाडॉक सिरप। मेटाडॉक सिरप को समझने से पहले हम प्रॉब्लम समझते हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम टुडे कि मेटाडॉक सिरप हमें जरूरी है। चलिए, मेटाडॉक सिरप को समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि आज हमारी भारत में मेटाबॉलिक इम्बैलेंस समझना बहुत जरूरी है। ये शब्द आप अपनी डायरी में नोट करेंगे, मेटाबॉलिक इम्बैलेंस। इसको मैं थोड़ा आपको सरल तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं, लेट्स सी आप समझ पाएंगे। देखिए, मेटाबॉलिक इम्बैलेंस का क्या मतलब होता है। हमारे शरीर में खाना खाने के बाद, भोजन करने के बाद आपके शरीर में भोजन के पचने की क्रिया शुरू होती है। तो भोजन की पचने की क्रिया से लेके भोजन पचने के बाद आपके शरीर में जो ऊर्जा का फॉर्मेशन होता है, ये पूरी क्रिया जो होती है ये मेटाबॉलिज्म से कनेक्टेड होती है। आई रिपीट द सेल्फ कि हमारा भोजन पचने के बाद, भोजन पचने की जो क्रिया है इसके दौरान, और इस भोजन पचने के बाद से जो ऊर्जा बनने की जो पूरी क्रिया है, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो अब इम्बैलेंस का मतलब हो गया कि जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो बिगड़ गया, मतलब पाचन क्रिया में भी दिक्कतें आ रही हैं, और पाचन क्रिया हुई तो जो ऊर्जा मिल रही है वो भी ठीक से नहीं मिल पा रहा है। तो मतलब ये इम्बैलेंस। अब जब अगर इम्बैलेंस होगा तो आपके शरीर में उस असंतुलन की वजह से शरीर में अन्य बीमारियां भी होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आपकी मेटाबॉलिज्म इम्बैलेंस हो गया तो आपके शरीर में अन्य बीमारियां भी होनी शुरू हो जाती हैं, और इस समस्या को मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। मतलब एक क्रिया की वजह से, बिगड़ने की वजह से बाकी समस्या उत्पन्न होती है, दैट इज कॉल्ड सिंड्रोम। तो आप देखिए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 77 मिलियन, 7 करोड़ 7 लाख लोगों को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। अर्थात ये कि मेटाबॉलिज्म बिगड़ने की वजह से शुगर, लिवर के ऊपर चर्बी जमा होना, तनाव हो जाना, गठिया की समस्या, दैट्स व्हाट। और आज ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि तनाव। अब देखिए, अगर किसी व्यक्ति को तनाव होगा तो उसका असर उसके डाइजेशन पे भी पड़ेगा, उसके ब्रेन पे भी पड़ेगा, हार्ट पे भी पड़ेगा, लीड्स टू हाइपरटेंशन एंड अदर थिंग्स। दूसरी बात क्या है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब सिंपल समझ लीजिए कि हमारा जो एक नियम है बॉडी का वो हम नहीं कर पा रहे। खाने का टाइम, पीने का टाइम, उठने का टाइम, सोने का टाइम डिस्टर्ब। जब ये बिगड़ जाता है तो आयुर्वेद का ये मानना है, पिछली ट्रेनिंग में मैंने पूरी ट्रेनिंग पाचन क्रिया पे की थी, आप देखिए कि आयुर्वेद का ये मानना है कि जब आपकी जीवन शैली बिगड़ती है तो सीधी सी बात है कि उसका असर आपके शरीर में दीपन क्रिया पे पड़ता है। दीपन क्रिया का मतलब होता है खाना पचने के लिए जो अग्नि होनी चाहिए वो कमजोर पड़ जाती है। जब वो कमजोर पड़ जाती है तो भोजन पर्याप्त पच नहीं पाता और आपके शरीर में टॉक्सिन जमा हो जाते हैं, मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है। सीधी सी बात है। तो कैसे सॉल्व करें सर? इतना तो प्रॉब्लम बता दिया आपने, सोल्यूशन बताइए। सोल्यूशन देख लेते हैं। जड़ी बूटियां हैं, जैसे अब शरीर में फैट को रेगुलेट करना, चर्बी को, तो गूगल, गूगल नाम की जड़ी बूटी। उसके बाद क्या होता है, तनाव से आपका मेटाबॉलिज्म कनेक्टेड है। स्ट्रेस होगा, आप देखें कभी स्ट्रेस होगा तो कभी खाने का मन नहीं करेगा और कभी ज्यादा खाने का मन करेगा, तो मतलब मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो रहा है। तो अश्वगंधा यूज किया। हमारे मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होने की वजह से गंदगी जमा हो रही है, उसको बाहर करना है,
तो हमारे पास त्रिफला, पुनर्नवा जैसे हर्ब्स इसमें ऐड करते हैं जो कि गंदगी बाहर करता है, एंड दैट्स इंपॉर्टेंट। और रिसर्च भी बिल्कुल है। अब देखिए त्रिफला, 3-4 ट्रेनिंग से मैं त्रिफला के बारे में आपको बता रहा हूँ। त्रिफला आपके आंतों के लिए यानी गट के लिए एंड लिवर के लिए बेस्ट। गूगल हमारे फैट को होल्ड रखता है, फैट को मेंटेन रखता है। एंड त्रिकटु डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट, इस शब्द को नोट करके इसके बारे में समझिए। डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट का क्या मतलब होता है कि जैसे आपके शरीर में खाना पचने की जो क्रिया है ऑटोमेटिक चलनी चाहिए, लेकिन अगर वो सही से चल नहीं पा रही है तो हम कोई ऐसे तत्वों का सेवन करेंगे जो इस क्रिया को थोड़ा हेल्प करेगा, एंड दैट इज कॉल्ड स्टिमुलेंट। तो त्रिकटु नाम के जो हर्ब्स होते हैं, जो कई त्रिकटु एक्चुअली सौंठ, काली मिर्च, जीरा से मिलकर बनता है। तो ये जो होता है त्रिकटु, ये एक्चुअली आपकी पाचन क्रिया को बेटर बनाने में हेल्प। सो वाई दिस प्रोडक्ट मेटाडॉक इज इंपॉर्टेंट, अब आपको मैं एक छोटा सा समझाने के लिए एग्जांपल देता हूं। देखिए अब क्या होता है, हमारी जो नॉर्मल चिकित्सा भी है, अगर आपका पेट साफ नहीं हो तो आप लैक्सटिव वाले टैबलेट खाओगे, आपको गैस है तो गैस वाले टैबलेट खाओगे, आपको पेट दर्द है पेट दर्द वाले। लेकिन अब देखिए मेटाडॉक कैसे आपकी पूरी मेटाबॉलिज्म को अच्छा करेगा। सबसे पहले तो क्या करेगा, आपके गट हेल्थ अर्थात आपके आंतों के स्वास्थ्य को बेटर बनाएगा, नंबर 1, क्योंकि गंदगी सब वहीं जमा है तो बाहर निकलना चाहिए। दूसरी बात, खाना पचने के लिए लिवर का अच्छे से काम करना बहुत जरूरी है, तो लिवर मस्ट बी गो ऑन, अच्छे से काम होना चाहिए। एंड तीसरा, जब पेट साफ हो गया, लिवर ठीक से काम कर रहा है, स्ट्रेस कंट्रोल है, तो भाई बीमारी कहां से आ रही है, कहीं से नहीं आएगी, फिर आप ठीक हो, परफेक्ट हो, एंड दैट्स व्हाट दिस प्रोडक्ट इज डू। तो ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं कि किसी को बीमार है तो दें, ये तो हम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज फॉर अस। कितना ले लें, आराम से आप इस प्रोडक्ट को 20 ml ले लीजिए, दिन में 2 बार ले लीजिए, खाने के बाद ले लीजिए, 8 से 12 हफ्ते तक आपको इसको यूज करना है। और प्लीज आई रिक्वेस्ट कि अगर किसी व्यक्ति को पेट की समस्या में देते हैं तो आपको थोड़ा सा उनके भोजन को बदलाव करना पड़ेगा, एंड थोड़ा एक्सरसाइज है, थोड़ा सा। तो प्लीज डू इट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जिम में जाइए 2-2 घंटा लगाइए, प्लीज डू नॉट डू दिस। आपको अगर टाइम है तो करिए, बट मिनिमम 20 मिनट 15 मिनट कर। उसके बाद हम आज के इस ट्रेनिंग सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसको मैं लगभग अगर बात करूं तो ऑलमोस्ट 15 मिनट में बताने वाला हूं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। इसका नाम आप लोग जरूर जानते हैं बट इसके बारे में लोगों को पता तक नहीं, ट्रस्ट मी नहीं पता। और आज जब आपको पता चलेगा ना तो आप भी कुछ चौंक जाएंगे कि यार ये कहाँ था भाई, किसी ने बताया क्यों नहीं। और ये प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है जो भारत के हर व्यक्ति की जरूरत, सबको चाहिए। सो लेट्स सी व्हाई डू इट। शीला जी, अब नाम सुन के आपको लगेगा सर शीला जी, अच्छा इसका तो नाम मैंने सुना था, नाम ने सुना था, बट प्रॉब्लम देखिए कितने सारे प्रॉब्लम को एड्रेस करेगा। आज हमारी प्रॉब्लम क्या है, आज हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जो यंग लोग हैं, नौजवान लोग, कौन है नौजवान लोग, जिनकी उम्र 18 से 35 साल, 40 साल तक मान लीजिए नौजवान। अब ये जो नौजवान लोग हैं, इनको स्टेमिना, फर्टिलिटी, फोकस नहीं है। और ये बात अपने मन से नहीं बोल रही। आप देखिए कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023 के अनुसार 3 में से 1 भारतीय जिनकी उम्र 40 साल से नीचे है, बेचारे लगातार थकान महसूस करते हैं। लगातार थकान का मतलब क्रोनिक फटीग, आराम करने के बाद भी थके हुए हैं, सोने के बाद भी थके हुए बेचारे, मतलब लगातार उनके शरीर में थकान। और दूसरी बात और चौंकाने वाली बात, हमारे शहर में रहने वाले जितने भी एडल्ट हैं 45 तक, 70% लोगों के शरीर में स्ट्रेस, और स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आती। और जब स्ट्रेस रहेगा, नींद नहीं आएगा, तो इनफर्टिलिटी तो नॉर्मल सी बात हो गई। और आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में 6 कपल, 6 कपल में से 1 कपल को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है। और इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम हो रही है मतलब बच्चे ना करने की क्षमता, नॉर्मल आम भाषा में बोलिए इनफर्टिलिटी, बच्चे ना करने की क्षमता, इनफर्टिलिटी, इसमें भी कपल के अंदर जो महिला पुरुष हैं उसमें पुरुषों को ज्यादा है, ज्यादातर कंडीशन पुरुषों को है। और ये बात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2022 की रिपोर्ट में कही गई।
एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज हमारे जितने भी पुरुष हैं यहाँ पे 30 साल की उम्र के बाद, सुन लीजिए इसको क्लियर कट, क्यों लेना है? 30 साल की उम्र के बाद से पुरुषों के शरीर के अंदर जो सबसे जरूरी हार्मोन है, जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हर साल 1% घटता जा रहा है, क्योंकि खाने में बर्गर, पिज्जा, नूडल, चाउमीन, ये सारी चीजें हैं, न्यूट्रिशन नहीं है, स्ट्रेस हाई है, हमारा खाने का जो दाल चावल रोटी सब्जी भी है वो इतना ज्यादा क्वालिटी वाइज गड़बड़ हो गया है कि जिससे टेस्टोस्टेरोन बन नहीं रह रहा बॉडी। और टेस्टोस्टेरोन अगर आपके शरीर में रहेगा नहीं तो आप समझिए कि ना थकान बहुत रहेगी, कमजोरी आपको रहेगी, मांसपेशियां कमजोर रहेंगी, इवन पुरुषों के शरीर में जो संतान करने की क्षमता है यानी फर्टिलिटी, वो भी खराब हो जाएगी। एंड लेंसेट भी यही बोल रहा है कि हमारे जीवन शैली की समस्या, ओबेसिटी, शुगर, इरेक्टाइल डिसफंक्शन आज हमें समय से पहले हो रहा है, 30 साल से पहले। क्या उपाय है इन चीजों का? आप ये देखिए कि ये समस्या देख के तो आधा तो चक्कर ऐसे ही आ जाएगा कि भाई इतनी प्रॉब्लम चल रही है, कैसे लोग हेल्दी हो जाएं भाई। एंड तो व्हाट इज द सोल्यूशन देन? सोल्यूशन है, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, देयर इज अ सोल्यूशन। देखिए सोल्यूशन क्या है, शिलाजीत के थ्रू जाएगा। शिलाजीत एक्चुअली करेगा क्या? देखिए आपके शरीर में ओजस, ओजस को मैं एक बार समझाता हूं यहीं पे विस्तार से। हमारे शरीर में जब अच्छे से पाचन क्रिया हो जाती है, खाना पच जाता है, तो खाना पचने के बाद आपके शरीर में 7 धातुएं बनती हैं। 7 धातुओं में पहला होता है ब्लड, प्लाज्मा, मसल्स यानी मांसपेशियां, हड्डियां मतलब बोन्स, फैट मतलब चर्बी, और नर्व मतलब नसें, एंड 7वां जो होता है उसको हम बोलते हैं वीर्य। तो वीर्य का मतलब स्पर्म नहीं होता है, वीर्य का मतलब एक शुक्र धातु बोलते हैं इसको। ये आपकी शरीर की ताकत, स्टेमिना के लिए जाना जाता है। तो अब क्या होता है कि जब हम इतनी सारी हमारे दिक्कतें हैं, इतनी जीवन शैली की प्रॉब्लम है, तो आपके शरीर का जो अग्नि है ये कमजोर पड़ जाता है। और जब अग्नि कमजोर, खाने की पचने की क्रिया कमजोर, तो 7 धातुएं बननी नहीं है ठीक से। जब बनेंगी नहीं, स्पेशली शुक्र धातु बनेगा नहीं, तो आपके शरीर में समय से पहले बुढ़ापा आना, समय से पहले कमजोरी आ जाना, समय से पहले आप थके महसूस करोगे, एंड दैट्स द प्रॉब्लम। तो कैसे सॉल्व करें इस प्रॉब्लम को? दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही शिलाजीत है। और शिलाजीत के बारे में आप देखिए शास्त्रों में क्या लिखा गया है। अगर मैं शिलाजीत के बारे में आपको बताऊं तो शिलाजीत के बारे में रस रत्ना समुच्चय, रस रत्ना समुच्चय में मेंशन किया गया है, शिला शिलाजीतम सर्वदोष हरम वल वर्धकम च। अर्थात ये कि शिलाजीत जो है आपके शरीर के तीनों दोष, वात, पित्त, कफ, तीनों प्रकार के दोषों को शांत करता है, एंड आपके बल, ताकत को बढ़ाता है। शिलाजीत के बारे में चरक संहिता के चैप्टर 1 श्लोक 30 में भी मेंशन किया गया है। हिंदी में बता देता हूं आपको कि ऐसी कोई क्यूरेबल बीमारी नहीं है जिसको शिलाजीत से ट्रीट ना किया जाए, अगर उसको हम सही माध्यम और सही डोज में देता। शिशु समीसा चिकित्सा 12 में भी मेंशन किया गया कि शिलाजीत एक ऐसा रसायन है जो आपके लॉन्जेटिविटी अर्थात उम्र को बढ़ा देता है, बॉडी को रिजुवनेट करता है, अर्थात उम्र बढ़ने के साथ बॉडी में जो कमजोरी आती है उसको दूर करता है। तो दोस्तों इससे बड़ा पावरफुल रसायन पूरे आयुर्वेदा में नहीं। और रसायन का मतलब केमिकल नहीं, मैं बार बार आपको बता चुका हूं, रसायन वो औषधि होते हैं जो आपकी बॉडी को हील करते हैं, स्वस्थ रखते हैं। सो लेट्स सी द रिसर्च। अब ये बातें तो हमारी शास्त्रों में कही गई, और आज का जो हमारा मॉडर्न मैन है, मॉडर्न जो हमारे ह्यूमन है, दे आर नॉट गोइंग टू बिलीव कि अरे ये बातें, प्रूफ क्या है? इसके बारे में इतने प्रूफ हैं जो आपकी आंखें खोल देंगे, चौंक जाएंगे कि यार इतना सारा काम। लेट्स सी देन, देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऊर्जा के ऊपर, आपके एनर्जी के ऊपर, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर। एक एक चीजों को समझते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे कि शिलाजीत आपके शरीर में फुल्विक एसिड को बढ़ाता है। फुल्विक एसिड मतलब यूं समझिए कार्बन, हमारी बॉडी को कार्बन इंपॉर्टेंट है। कार्बन के अलावा शिलाजीत आपके शरीर में 80 से ज्यादा
मिनरल खनिज को बढ़ाता है, जैसे कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, कॉपर, मॉलिब्डेनम, निकल, सब चाहिए, जिसके नाम भी हमको ढंग से नहीं पता है, जैसे मल्टीविटामिन टाइप, तो ये सब कुछ दे देता है। दूसरी बात, शिलाजीत का मेन काम एनर्जी बढ़ाना। अब आपको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूं। देखिए, पहले एग्जाम्पल समझते हैं। आप बताइए, मैं 1 मिनट के लिए जस्ट चैट बॉक्स ओपन करता हूँ, मुझसे आप, मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप मुझे उसके रिप्लाई जस्ट दीजिए। आप मुझे सिंपल सा एक बात बताइए, अगर, हाँ, अगर हमारे पास 1 करोड़ रुपए हो और अगर हमारे पास 10 लाख रुपए हो, तो किसके पास खर्च करने का फ्रीडम ज्यादा है, मतलब जो चाहे वो कर सकते? सिंपल सी बात है, क्या जवाब होना चाहिए? 1 करोड़। चलिए, तो मतलब ये बात आपको समझ आएगी कि हाँ, सिंपल बात है कि भाई 1 करोड़ रुपए है तो मतलब हमारे पास फ्रीडम ज्यादा है, मौज मस्ती, गाड़ी, ट्रिप, घर, बहुत कुछ कर सकते हैं उससे, राइट। 10 लाख है तो भाई थोड़ा हाथ टाइट हो जाएगा, अब उतना कुछ कर नहीं पाएंगे, घूम सकते हैं थोड़ा बहुत, कुछ खा पी सकते हैं, अच्छे कपड़े खरीद सकते हैं, इतना ही। इसको हम क्या बोलते हैं? मनी, करेंसी बोलते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में एनर्जी करेंसी होता है। एनर्जी करेंसी का मतलब जितना ज्यादा एनर्जी आप उतना ज्यादा खर्च कर पाओगे, और ये एनर्जी करेंसी को साइंस की भाषा में एटीपी बोलते हैं। एटीपी मतलब खाना पचने के बाद जो एनर्जी बनती है वो एटीपी। तो अर्थात किसी व्यक्ति के शरीर में जितना एनर्जी करेंसी होगा उतना ही वो ज्यादा खर्च कर पाएगा, जितनी ऊर्जा उतना काम, मतलब वो भाग सकता है, दौड़ सकता है, बात कर सकता है, गाना गा सकता है, मतलब ही कैन, शी कैन डू हेल नंबर ऑफ थिंग। और ये एटीपी कहाँ से बनेगा? आपके दाल चावल रोटी सब्जी से तो नहीं बन रहा है, बनता तो हम बहुत काम कर लेते, एंड दैट्स शिलाजीत से बनेगा, इसलिए एनर्जी बढ़ा। दूसरी बात जो आपको जाननी बहुत जरूरी है, एंड्योरेंस। एंड्योरेंस क्या होता है? ये ज्यादातर लोगों को पता नहीं है कि एंड्योरेंस क्या होता है। चलिए इसको मैं समझाता हूँ छोटे एग्जाम्पल्स। मान लीजिए कि मैं नॉर्मल दाल चावल सब्जी खाता हूँ, वर्कआउट करता हूँ। मान लीजिए कि मैं आज सुबह वर्कआउट करने के लिए उठा और मैंने वर्कआउट करना शुरू किया। मैंने 50 दंड बैठक सिटअप्स मारे, थक गया मैं, क्योंकि जब मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो उस दौरान, एक तो जब एक्सरसाइज करते हो तो हमको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होता है, लेकिन हमारे शरीर के सभी हिस्सों को भी चाहिए होता है। अब हम 50 में थक गए, लेकिन अगर कंटिन्यू मैं शिलाजीत का डोज ले रहा हूँ, शिलाजीत वगैरह हम सेवन कर रहे हैं, तो इससे क्या फायदा होगा? जब शिलाजीत का सेवन करके मैं देख रहा हूं तो मैं ये पा रहा हूँ कि अरे, इतने ही टाइम में कल तक मैं 50 करता था, आज मैं 100 कर पा रहा हूँ। ऐसा क्या हो गया? हुआ क्या? ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि आपके शरीर में शिलाजीत के सेवन से VO2 मैक्स मतलब शरीर को जो ऑक्सीजन चाहिए उसकी मात्रा बढ़ जाती है। हमारे शरीर को एक्सरसाइज के दौरान सभी अंगों को भी ऑक्सीजन चाहिए और आपको ज्यादा चाहिए, तो अवेलेबल ऑक्सीजन की मात्रा को और एनहांस करता है। इसको साइंस में VO2 मैक्स बोलते हैं, और इसीलिए जितने भी खिलाड़ी लोग होते हैं शिलाजीत दिया जाता है। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट न्यूट्रिशन 2016 की रिसर्च में कंफर्म किया गया। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज तक पता ही नहीं आप लोग को, बैठे बैठे भी हम थक जाते हैं। पता है क्यों थक जाते हैं? एक्सरसाइज करते हैं तो थक ही जाते हैं। क्यों थक जाते हैं? क्योंकि आपके शरीर में लैक्टिक एसिड नाम का तत्व बन जाता है, और जितना ज्यादा लैक्टिक एसिड बनेगा उतना ही थकान। तो लैक्टिक एसिड बनने से रोकना है, एंड शिलाजीत यही करता है। तो एनर्जी से जुड़ी शिलाजीत के बारे में मैंने आपको 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट बताया कि क्या ये कर सकता है। एनर्जी करेंसी बढ़ाएगा, ज्यादा काम करने की ऊर्जा रहेगी, काम करने के दौरान जो ऑक्सीजन चाहिए होता है उसकी मात्रा बढ़ाएगा, अवेलेबल ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, एंड काम करने के दौरान जो लैक्टिक एसिड है, जो केमिकल रिलीज होता है जिससे थकते उसको रोक देता है। तो मतलब एनर्जी के लिए तो भाई शिलाजीत का कोई जवाब नहीं, परफॉर्मेंस के लिए कोई जवाब नहीं। सेकेंड हम बात करेंगे फर्टिलिटी के ऊपर। फर्टिलिटी मतलब हॉर्मोन्स बैलेंस करना, फर्टिलिटी अच्छा करना। अब देखिए, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि आज हमारे पुरुषों के शरीर में 30 साल की उम्र होने के बाद से हर साल 1% टेस्टोस्टेरोन डाउन हो रहा है।
तो एंड्रोलजिया 2015 की रिसर्च के अनुसार हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है। एक्चुअली पुरुषों के शरीर में ज्यादा बढ़ना चाहिए, महिलाओं में थोड़ा कम, बट चाहिए दोनों में, क्योंकि एनर्जी, फर्टिलिटी। दूसरी बात, पुरुषों के शरीर में स्पर्म होते हैं, और जब किसी भी पुरुष के शरीर का स्पर्म काउंट घट जाएगा या उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी, तो वो पुरुष कभी भी संतान करने की एक जो क्षमता होती है वो नहीं रहती है, इससे इनफर्टिलिटी आ जाती है। ज्यादातर केसेस में पुरुषों के साथ यही है। तो जर्नल ऑफ एंड्रोलॉजी 2012 में ये कंफर्म किया गया कि ये क्वालिटी भी अच्छा करेगा, काउंट। और सबसे बड़ी दुविधा जो आज तक आपके दिमाग में थी कि शिलाजीत महिलाओं को नहीं लेना चाहिए, ये गलत बात, गलत बात। शिलाजीत जितना जरूरी पुरुषों के लिए है उतना ही जरूरी लेडीज के लिए भी है। क्या महिलाओं को एनर्जी नहीं चाहिए, एटीपी नहीं चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, उनको थकान नहीं होता है? और दूसरी बात, इंटरनेशनल जर्नल आयुर्वेदा रिसर्च 2018 में ये रिसर्च करके साबित किया गया कि शिलाजीत महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए जरूरी हो जाता है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन शिलाजीत। एंड देन थर्ड पॉइंट जो आपको मैं बताने वाला हूँ शिलाजीत के बारे में, जो कि और इंपॉर्टेंट है, रिकवरी। रिकवरी का मतलब होता है आप थक गए, वर्कआउट कर लिए, दौड़ भाग करिए, बॉडी ब्रेक डाउन हो रहा है, तो हम उसको रिकवर कैसे करें? स्ट्रेस हो रहा है, तो देखिए जब भी हम काम करते हैं तो हमको थकान लग जाता है, हमको स्ट्रेस हो जाता है, तो इससे हमें रिकवर करना है, तो शिलाजीत आपके स्ट्रेस को, थकान को दूर करता है। दूसरी बात, स्ट्रेस यानी तनाव की वजह से आपके शरीर में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो शिलाजीत आपके शरीर में एंटी स्ट्रेस की तरह काम करेगा और न्यूरो प्रोटेक्टिव होता है। ये भी बात रिसर्च में कही गई। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताने वाला हूं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए, इसका नाम है योगा वाही इफेक्ट। योगा वाही इफेक्ट का क्या मतलब होता है? लेट्स से कि मैंने किसी व्यक्ति को बुखार के लिए कोई प्रोडक्ट दिया, किसी भी समस्या के लिए कोई प्रोडक्ट दिया, कोई जड़ी बूटी दी, वो जड़ी बूटी का जो काम है वो काम तो करेगा। लेट्स से कि मैंने पुनर्नवा दिया, पुनर्नवा डिटॉक्सिफिकेशन में काम करेगा, या बुखार का प्रोडक्ट बुखार में काम करेगा। लेकिन अगर उन्हीं प्रोडक्टों के साथ अगर हम शिलाजीत देते हैं तो क्या होता है कि वो प्रोडक्ट आपकी बॉडी में ज्यादा यूटिलाइज होना शुरू हो जाता है शिलाजीत के इफेक्ट की वजह से, और इसी को बोलते हैं योगा वाही इफेक्ट। मतलब एक जड़ी बूटी, एक तत्व जो पहले जितना काम कर रहा था, अब वो काम और ज्यादा करना शुरू करेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ शिलाजीत, एंड दिस कॉल्ड योगा वाही इफेक्ट। इसलिए शिलाजीत आप देखिए मैक्सिमम प्रॉब्लम में हम यूज कर सकते हैं। सो नाउ मोस्ट रिसर्च रसायन है शिलाजीत। आज के बाद में शिलाजीत के ऊपर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो प्रॉब्लम इतनी सारी, सोल्यूशन इतना सा, मल्टी डायमेंशनल है, ऊर्जा के लिए, फर्टिलिटी के लिए, थकान के लिए, ब्रेन के लिए, और सबसे अच्छी बात है योगा वाही इफेक्ट। तो आपके पास शिलाजीत के दो प्रोडक्ट है, एक कैप्सूल फॉर्म है, एक लिक्विड फॉर्म है। तो कौन सा लेना है कोई भी लीजिए, कोई इशू नहीं है। अगर आप शिलाजीत सिंगल प्रोडक्ट खाते हैं, सिंगल, कोई भी थंडर वंडर ऐसा कुछ नहीं, तो आप दो भी खा सकते हो, एक सुबह एक शाम खाने के बाद। नॉर्मली अगर आप लिक्विड्स लेते हैं, रेजिन को एक चम्मच से दूध के साथ ले लीजिए, मिनिमम 3 महीने तक यूज करना है। और दोस्तों, बुखार के दौरान आपको बिल्कुल यूज नहीं करना, डू नॉट यूज ड्यूरिंग फीवर के टाइम पे। क्यों? क्योंकि जब आपको बुखार होता है तो शरीर में हीट बढ़ जाता है, पित्त दोष ज्यादा हो जाता है, और शिलाजीत तो ऑलरेडी गर्म, तो हीट और डबल कर देगा। तो इसका ध्यान रखेंगे, बुखार में मत दीजिएगा किसी को। अब अच्छा, मैंने एग्जाम्पल लिया था फ्लूडॉक का, तो वो एग्जाम्पल के लिए लिया था, उसको ऐसा कनेक्ट मत कर लेना। तो सेफ फॉर मैन वुमेन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम आज के इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट पे बात करेंगे, जो कि सबसे छोटा प्रोडक्ट है। और देखिए आज के टाइम पे सबसे जरूरी क्या होता है? सफाई। जैसे हम घर की सफाई करते हैं रोज, वैसे ही हमारे बॉडी की सफाई का होना बहुत जरूरी है, जिसको हम अंग्रेजी में डिटॉक्स बोलते हैं, डिटॉक्स। और आयुर्वेदा में क्या बोलते हैं भाई? कौन बता रहा है? अच्छा, लिखा ही है, लिख के बता दोगे आप लोग। शोधन क्रिया। शोधन मतलब सफाई, क्लीनिंग।
आंतों की क्लीनिंग, बॉडी की क्लीनिंग, ब्लड का क्लीनिंग और शोधन आज बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि भारत के 70% लोग एसिडिक भोजन ग्रहण कर रहे हैं। एसिडिक भोजन खाने की वजह से आपके ब्लड का एसिडिटी बढ़ जा रहा है। ब्लड की एसिडिटी कैसे पता चलती बढ़ रहा है? तो आपके ब्लड की एसिडिटी को मेजर करने के लिए एक स्केल ही होता है, जैसे हम लोग स्केल यूज करते हैं वैसा नहीं कि स्केल है, पैमाना है। इस स्केल को हम बोलते हैं पीएच स्केल। तो जब किसी बच्चे की या किसी की भी ब्लड एसिडिटी मेजर की जाती है, अगर वो 6.5 से नीचे जा रही है तो वो खतरनाक है उसके लिए, क्योंकि वो एसिडिक ब्लड होता जा रहा है और वो आपके शरीर में अनगिनत बीमारी बढ़ा देगा। तो हमको उसको लेवल में लेके आना है, अल्कलाइन करना है। दूसरी बात क्या है कि जो हमारा जो पेस्टिसाइड है और जो हम फल खाते हैं जिसके ऊपर केमिकल लगे होते हैं, उसके अंदर भारी तत्व होते हैं जो आपका शरीर पचा नहीं पाता, किडनी में जमा हो जाता है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरी बात क्या है कि एजिंग, बुढ़ापा क्यों आ रहा है जल्दी, क्यों कमजोर महसूस करता है? क्योंकि ये सारा टॉक्सिन बाहर अंदर में। तो हमको सबसे पहले यही करना पड़ेगा। और आप अगर अपना 10,000 खर्च नहीं करना चाहते हो तो सस्ता उपाय यही है कि वीट ग्रास है, गिलोय है, हाँ, क्लोरोडॉक है, ये सब आपके बॉडी को नेचुरली क्लीन कर देते हैं, डिटॉक्स कर देते हैं। वीट ग्रास के अंदर क्लोरोफिल होता है जो आपके शरीर को डिटॉक्स करता है, हमारे पित्त दोष को बैलेंस करता है और रक्त को साफ करता है। तो वीट ग्रास के ऊपर देखिए रिसर्च भी मैंने अभी बोला कि जो आपके शरीर में भारी तत्व हैं जो किडनी में जमा हो रहे हैं, किडनी को पहले खराब कर रहे हैं, वीट ग्रास उन्हीं भारी तत्वों को अपने साथ मिला के बाहर कर देता है, किडनी पर प्रेशर भी नहीं पड़ता। दूसरी बात, वीट ग्रास ब्लड की एसिडिटी को कम करता है, ये बात जर्नल ऑफ फार्मेसी एंड बायोलाइट साइंस में कही गई। तो दिस कंफर्म इन द रिसर्च। 100% क्लोरोफिल है, सुपर फूड है, हीमोग्लोबिन भी बूस्ट करता है, आयरन की मात्रा भी थोड़ा ये बूस्ट करता है, क्योंकि हरा है ना तो हरे में आयरन होता है। कितना लें? 1 चम्मच गर्म पानी के साथ या जूस के साथ सुबह खाली पेट लेंगे और लंबे समय तक यूज करना सेफ। अब हम बात करने वाले हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के बारे में। आज के टाइम पे अगर आपने इस प्रोडक्ट को समझ लिया दोस्तों, तो जितनी भी महिलाएं, देखिए हमारी कंपनी में बहुत सारी लेडीज हैं जो आयरन B12 खाती, बट वो हीमोडॉक के साथ खाती। लेकिन बाहर की 90% महिलाएं हैं जो आयरन 12 खा रही हैं, बट वो आयुर्वेदिक में, और उस खाने की वजह से प्रॉब्लम भी है। क्या प्रॉब्लम अभी बताऊंगा। अगर आपने ये क्रस्ट समझ लिया तो वो सारी चीजें रिप्लेस हो जाएंगी। और वो कैसे होगा, लेट्स सी। तो प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम एनीमिया की। एनीमिया आज हमारे भारत में एक साइलेंट एपिडेमिक है, मतलब बहुत तेजी से फैला हुआ समस्या है जिसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है। 57% महिलाएं, आप समझ रहे हो, आधी से ज्यादा महिलाएं, और 67% चिल्ड्रेन। ये भारत का आंकड़ा है, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा 2021 में सर्वे किया गया था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसकी रिपोर्ट 5 में ये बात कही गई। और जब किसी व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन और एनीमिया कम होगा, थकान तो 100%, क्योंकि ब्लड ही नहीं है बॉडी में, इम्यूनिटी होनी नहीं है, और विकास छोड़ दीजिए, वो नहीं हो सकता। और जब ये सब चीजें हो रही हैं तो आप किस हिसाब से वो काम कर पाएंगे? काम भी नहीं करेंगे और सीखने की क्षमता खत्म। ब्रेन तक ब्लड ही नहीं पहुंचेगा, है ही नहीं तो कहां से पहुंचेगा? तो लर्निंग पावर ऑटोमेटिक गया। आयुर्वेदा में सिंपल बात कही गई कि जब किसी व्यक्ति के शरीर का रक्त धातु खत्म हो जाता है, एनीमिया हो जाती है, तो कमजोरी आ जाती है। आयुर्वेदा में एनीमिया को कैसे ठीक किया जाएगा, उसके लिए दो भस्म का जिक्र है। दोनों भस्म का नाम याद रखेंगे, मंदूर भस्म और लौ भस्म। इसके बारे में रिसर्च भी बताऊंगा। तो मंदूर और लौ भस्म क्या करते हैं, आपकी ब्लड को वापस बनाते हैं। दूसरी बात, मंदूर भस्म और लौ भस्म खाने से इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बॉडी में ले लिया तो बॉडी में पचना भी जरूरी है, यूटिलाइज होना जरूरी है। उसके लिए हमने इस प्रोडक्ट को आंवला और दरकस नाम के फ्रूट फल के साथ बनाया। वो क्या करते हैं, इसको प्रॉपर यूटिलाइज कराते हैं। एंड अश्वगंधा इज ऑल्सो एडेड स्ट्रेंथ। तो रिसर्च देखिए, मैंने बोला कि मंदूर भस्म आयरन बढ़ाता है, रिसर्च में किया गया, जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटेड मेडिसिन 2018 में। लौ भस्म आयरन बढ़ाता है, नाम से ही पता है, लौ, लौ मतलब आयरन, तो बढ़ेगा। और दूसरी बात, आंवला जो विटामिन सी है, ये आपके उस आयरन को यूटिलाइज करता है, एब्सॉर्ब करता है। और तीसरी बात क्या है कि जब किसी व्यक्ति के शरीर में खून की कमी होती है तो आप देखेंगे उनका सांस फूलने लग जाता है। एक्चुअली उनको सांसों की बीमारी नहीं है,
प्रॉब्लम क्या है कि ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं है, तो ऑक्सीजनेशन नहीं हो रहा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की कम हो गई है, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। तो आपका जो ये प्रोडक्ट है, क्यों सबको लेना चाहिए, जिनको भी आयरन की कमी है क्यों देना है, क्यों टैबलेट नहीं खाना ज्यादा, टैबलेट के साथ इसको लेना है, क्यों ऐसा है? देखिए आपको एक बात बताऊं, आप नोटिस करेंगे घर में ज्यादातर महिलाएं जो आयरन की टैबलेट्स खाती हैं उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, उनको पता ही नहीं चलता क्यों। क्योंकि आयरन हैवी होता है, भारी, और भारी मतलब पच नहीं पाता, आंतों में जमा हो जाता है, दैट लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन। तो आपका जो ये हीमोडॉक प्रोडक्ट है, ये ऐसा डिजाइंड है कि कॉन्स्टिपेशन होने ही नहीं दे रहा, क्योंकि हैवी तो है, बट हमने दरकस आंवला भी डाल दिया ताकि वो चीजें हो ना। ये आपकी ऊर्जा, हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, महिलाओं के लिए भी सेफ है, और बच्चों के लिए भी सेफ है, वयस्कों को भी सेफ। कितना ले ले? 20 से 30 ml दिन में 2 बार खाने के बाद ले लेंगे, और 8 से 12 हफ्ते लेंगे। आप आयरन वाले भोजन के साथ इसका सोर्स करेंगे। अब देखिए मैं आपको एक समराइज बता देता हूँ, समरी। हमने आयरन बढ़ाने के लिए 3 चीजों पे बात करी, हमारे पास 4-5 चीजें हो गई। मैंने आपको हीमोडॉक बताया जो कि सबसे नंबर 1 पे है। न्यूट्रिशन का ट्रेनिंग जब आप लोगों ने लिया था, न्यूट्रास्यूटिकल का ट्रेनिंग, तो वहां पे जो ट्रेनर होंगे उन्होंने B12 और आयरन बताया होगा, दैट्स इंपॉर्टेंट। देन अभी मैंने वीट क्लास बताया, तो आपके पास ऑप्शन बहुत है। आपको अगर पता होगा तो यू शुड हैव डाइवर्सिटी, कि मतलब ठीक है, अगर किसी को हमने हीमोडॉक का पिच किया, वो नहीं लिया, दैट्स ओके, आयरन एंड B12 भी है, ले भाई। तो ऑप्शन है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप किसी के पास जाएं और खाली हाथ आ जाए, पॉसिबिलिटी, बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन है। सो बाइटर दिस इज फॉर टुडे। हमारा आज का इतना ही प्रोडक्ट था, दैट्स द फाइनल प्रोडक्ट। हमने आयुर्वेदा के ऑलमोस्ट ऑल द प्रोडक्ट वी हैव कवर्ड सो फॉर।